हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल मॉड्यूलेशन के बारे में। थोड़ा हम लोग टाइप देख लेते हैं, मॉड्यूलेशन कितने तरह के होते हैं, और उसी में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे डिजिटल मॉड्यूलेशन। और आज हम लोग पढ़ेंगे पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन, जो कि बेस बैंड मॉड्यूलेशन है, डिजिटल मॉड्यूलेशन का एक टाइप होता है। तो हम देख रहे हैं कि मॉड्यूलेशन दो टाइप के होते हैं, एक कंटिन्यूस मॉड्यूलेशन और एक डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो कंटिन्यूस मॉड्यूलेशन में हम लोग ने अभी पढ़ा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एंगल मॉड्यूलेशन, ये सब कंटिन्यूस मॉड्यूलेशन है। साइन वेव, कॉस वेव, कहीं भी ये वेव टूटे हुए नहीं थे, ठीक ना, कंटिन्यूस वेव थे। तो एम डी एस बी, एस एस बी, वी एस बी, एफ एम, पी एम, ये सब जितने हैं ये सब कंटिन्यूस मॉड्यूलेशन थे। अब हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन क्या होता है? डिजिटल मॉड्यूलेशन दो टाइप का होता है, एक बेस बैंड मॉड्यूलेशन है, एक बैंड पास मॉड्यूलेशन। बेस बैंड मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है? जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो, 0 से शुरू होता है, ठीक, और कुछ मतलब रेंज का होता है, कुछ हर्ट्ज, जिसको हम डायरेक्टली पास नहीं कर सकते, ट्रांसमिट नहीं करवा सकते हैं। ट्रांसमिट करवाने के लिए वायर्ड चाहिए। तो बेस बैंड मॉड्यूलेशन को क्या होता है, ट्रांसमिट करवाना है या कहीं सेंड करना है तो उसको वायर्ड चाहिए। बैंड पास सिग्नल क्या होता है, डायरेक्टली स्पेस में हम भेज देंगे तो बैंड पास सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएगा, लेकिन बेस बैंड सिग्नल नहीं हो पाएगा, ठीक। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन दो टाइप के होते हैं, एक बेस बैंड मॉड्यूलेशन और एक बैंड पास मॉड्यूलेशन। तो हम लोग देखते हैं बेस बैंड मॉड्यूलेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन और पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन। पल्स एनालॉग कहने का मतलब क्या होता है? पल्स एनालॉग करने का मतलब होता है जिसका पल्स एनालॉग के फॉर्म हो, मतलब जो डिस्क्रीट में ना टूटा हो। पल्स तो बना हुआ लेकिन कंटिन्यूअस पल्स एनालॉग के फॉर्म में हो। और पल्स डिजिटल का मतलब क्या होगा? पल्स डिजिटल का मतलब जिसका पल्स होता है डिस्क्रीट फॉर्म में हो, मतलब एक पल्स को भी बहुत भाग में छोटा छोटा टाइम इंटरवल में तोड़ दिया गया, ठीक है, वो हो गया पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन। तो पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन तीन टाइप के होते हैं, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, ठीक। तो ये पूछा जा सकता है कि पीएम या पीडब्ल्यूएम या पीपीएम कैसा है, डिजिटल मॉड्यूलेशन है, एनालॉग मॉड्यूलेशन है? तो हम लोग बोलेंगे डिजिटल मॉड्यूलेशन है, लेकिन वो क्या है, पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन। ओके, अब थोड़ा सा हम ये तीनों को समझने के लिए पीएम, पीडब्ल्यूएम, पीपीएम को हम देखते हैं एक फिगर, उसको हम लोग सही से समझेंगे। तो देख रहे हैं इस फिगर में एक मैसेज सिग्नल है एमटी। जब ये मैसेज सिग्नल है तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो पीएम है, पीएम क्या करेगा कि जैसे जैसे इस मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे ये पल्स है बढ़ते चला जाएगा। बढ़ेगा मतलब यहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है तो यहाँ मैक्सिमम सबसे ऊंचा पल्स है, मतलब ये पल्स का विड्थ सबका सेम है, मतलब सबकी चौड़ाई सेम है, लेकिन केवल ये ऊपर नीचे पल्स हो रहा है। तो जहाँ ज़्यादा होगा मैसेज वहाँ पे क्या होगा, ये पल्स का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, और जहाँ कम होगा वहाँ पल्स का एम्पलीट्यूड क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मतलब जैसे जैसे पल्स मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, मैसेज सिग्नल बढ़ रहा है इंस्टेंटेनियसली, वैसे वैसे हमारा पल्स वेरी कर रहा है। जहाँ मैसेज कम है वहाँ छोटा पल्स, जहाँ मैसेज थोड़ा बड़ा है थोड़ा और बड़ा पल्स है, जहाँ मैक्सिमम है वहाँ मैक्सिमम बड़ा पल्स, जहाँ नेगेटिव है वहाँ नेगेटिव पल्स, है ना। तो ये पल्स एम्पलीट्यूड है, मतलब एम्पलीट्यूड जो है पल्स का मैसेज के अनुसार घट बढ़ रहा है, ठीक। तो ये पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। उसी तरह दूसरा देखते हैं, यह PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इसमें क्या होगा कि विड्थ जो है पल्स का, एक पल्स जो होता है ऐसे स्क्वायर वेव, इसका क्या होता है, विड्थ वेरी करता है। विड्थ का मतलब क्या, ये पल्स सबका लेवल सेम होगा, एम्पलीट्यूड ऊपर में सेम होगा। जैसे इसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा था लेकिन विड्थ सेम था, तो इसका उल्टा है, इसका विड्थ चेंज करेगा लेकिन एम्पलीट्यूड सेम होगा। तो हम लोग देखते हैं जहाँ कम मैसेज सिग्नल है वहाँ के पल्स का विड्थ कम है, और जहाँ मैक्सिमम है मैसेज, जैसे यहाँ मैसेज मैक्सिमम ज़्यादा है तो इसके क्रोस्पोंडिंग हम यहाँ देख रहे हैं तो इसका क्या है, विड्थ ज़्यादा है। मतलब जहाँ ज़्यादा मैसेज है वहाँ विड्थ ज़्यादा हो जा रहा है, और जहाँ कम मैसेज है वहाँ विड्थ कम हो जा रहा है। ओके, तो मतलब ये विड्थ जो है, ये विड्थ मतलब इसका जो चौड़ाई है ये पल्स के अनुसार बढ़ रहा है। जैसे कि यहाँ पे बहुत छोटा विड्थ है, इसका मतलब यहाँ जो है मैसेज कम था या नेगेटिव था, तो मैसेज यहाँ बहुत कम था नेगेटिव में था, इसीलिए क्या होता है इसका विड्थ छोटा हो गया।
जहाँ सबसे ज़्यादा था मैसेज वहाँ पे विड्थ सबसे ज़्यादा हो गया, चौड़ा हो गया ये ज़्यादा, जहाँ कम था वहाँ कम हो गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, मतलब ये पल्स का विड्थ बढ़ रहा है, घट बढ़ रहा है जहाँ, है ना। अब थर्ड में जो होता है वो है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में क्या होगा कि जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है उसमें हम लोग देखते हैं जब वेव ऊपर की ओर चल रहा है, जैसे कि तीर का निशान दिए हुए हैं, जो ऊपर की ओर जा रहा है जब वेव, है ना, तो जब वेव ऊपर की ओर जा रहा है तो डायोड इसको पॉजिटिव पार्ट को ले लेगा ऊपर की ओर, और जब नीचे की ओर आएगा तो नेगेटिव पार्ट को लेगा। फिर जब ऊपर की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव पार्ट को लेगा, नहीं नीचे की ओर आ रहा है तो नेगेटिव पार्ट को, मतलब इसका पोजीशन को बता रहा है। जैसे जब पॉजिटिव एज ट्रिगर में जा रहा है तो ये प्लस हो जा रहा है, नेगेटिव एज ट्रिगर में जा रहा है तो नेगेटिव हो जा रहा है ना। तो ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का ही एडवांस वर्जन है। ये पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन क्या है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का ही एडवांस वर्जन है। ओके, जैसे यहाँ देखिए इसमें कैसे हो गया, ये बना है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव एज ट्रिगर हो जा रहा है, मतलब यहाँ से एज इसका पॉजिटिव ऊपर की ओर जा रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, ये ऊपर की ओर जाएगा। इस विड्थ का ये इस साइड, दूसरे साइड ये नेगेटिव की ओर जा रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये नेगेटिव की ओर आ रहा है। तो मतलब इसका पोजीशन जो है इस पल्स के विड्थ के अनुसार, ये मतलब पल्स के एज के अनुसार, पॉजिटिव एज है कि नेगेटिव एज है, ऊपर जाता हुआ वेव है एज है या नीचे आता हुआ एज है, उसके अनुसार क्या होता है, ये हमारा वैरी करता है, इसलिए इसको बोलते हैं पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम लोग देखते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन करते हैं तो बेस बैंड सिग्नल जो बताए थे कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, उस सब को ट्रांसमिट करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक लो पास चैनल जो होता है चाहिए, और प्लस वो वायर्ड होते हैं, वायर्ड चैनल चाहिए जिसमें कम्युनिकेशन हो, डायरेक्ट नहीं कि इसमें मतलब स्पेस में रेडिएट कर दे। उसे बैंड पास सिग्नल के लिए क्या होता है कि वायर्ड नहीं है, इसको वायरलेस चैनल से भी हम लोग भेज सकते हैं ना। बैंड पास सिग्नल रहेगा तो डायरेक्टली स्पेस में हम लोग भेज सकते हैं। ओके, तो वही देख रहे हैं कि अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है जिसमें कि एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्स वेरी अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। जैसे कि यहाँ की ये मैसेज सिग्नल है, ये कैरियर सिग्नल होती है, कैरियर सिग्नल का पल्स जो होता है इसके अनुसार वेरी करेगा। ये जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ ये ऊपर की ओर ज़्यादा उठेगा, और जहाँ कम होगा वो उसका एम्पलीट्यूड कम होने लगेगा। ओके, तो ये पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में क्या होगा कि जब विड्थ है, विड्थ का मतलब क्या हो, ये कैरियर सिग्नल है ना, और ये मैसेज सिग्नल, ये कैरियर सिग्नल, जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे इसका विड्थ ज़्यादा होगा, मैसेज ज़्यादा होगा वहाँ पे कैरियर बढ़ जाएगा, और जहाँ मैसेज कम होगा, जैसे ये यहाँ बहुत कम मैसेज थे, हम अभी जो देखे हम पिछले पिक्चर में, उसी तरह इसका विड्थ कम हो जाएगा। मतलब जब विड्थ इसका बढ़ रहा है, घट बढ़ रहा है, इसकी जो चौड़ाई है वो पल्स का घट बढ़ रहा है, जिसके अनुसार इसको बोलते हैं विड्थ मॉड्यूलेशन हुआ, इसलिए इसको पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन करते हैं। ओके, इस सब का एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। इसमें पीएम का एडवांटेज क्या है, पीएम का ये है एडवांटेज कि ये टेलीमेट्री सिस्टम में यूज होता है ना, ये एक डिजिटल का एक टाइप है। दूसरा डिसएडवांटेज इसका क्या है, डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसका बैंडविड्थ क्या होता है, बहुत हाई होता है, दूसरे के रिस्पेक्ट में बहुत हाई होता है बैंडविड्थ। और क्या होता है, इसका एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे होते रहता है ना, तो ऊपर नीचे होते रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें नॉइज आ सकता है, तो नॉइजी भी होता है। दूसरी तरह इसका क्या होता है, जैसे इसका एडवांटेज क्या है, इसमें लेस नॉइज होता है क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, विड्थ वेरी करता है लेकिन इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। डिसएडवांटेज क्या होता है, पावर वेरी है, इसमें पावर वेरी करेगा क्योंकि इसका विड्थ चेंज कर रहा है तो इसका पावर वेरी करेगा, और इसका बैंडविड्थ और ज़्यादा चाहिए क्योंकि इसका विड्थ ऊपर नीचे, बैंडविड्थ इस पर डिपेंड करता है विड्थ पे, तो विड्थ और बढ़ रहा है जिसके कारण इसका बैंडविड्थ और ज़्यादा होगा। ओके, थैंक यू।